ओके बच्चों, जल्दी से देखते हैं रॉल्स थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहले सीखिए कि देखो ध्यान से समझना कि इफ, जैसा कि हमें पता है इफ एफ एक्स, इफ रॉल्स थ्योरम is applicable for a function fx in a to b। ठीक है, इन क्लॉज इंटरवल a to b में जो फंक्शन fx है उसके लिए रॉल्स थ्योरम अगर एप्लीकेबल है देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से there exists a number c belongs to a to b such that f dash c is equal to 0। ये बात तो क्लियर है? ठीक है, ये तो रॉल्स थ्योरम है, तो ऐसा हो गया। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब यहां पे इसी से रिलेट करके देखना कि if we have a function let's say capital fx, ठीक है, या चलो gx मान लो। let's say we have a function gx and we are to comment on its roots इन इंटरवल, ध्यान से देखना, इन इंटरवल लेट्स से a to b, इन इंटरवल a to b तो ओपन रख लेते हैं। देखो ध्यान से, मैं दोबारा बता रहा हूं, इफ वी हैव अ फंक्शन gx, एक कोई फंक्शन gx है मेरे पास एंड वी आर टू कमेंट ऑन इट्स रूट इन अ इंटरवल a to b, मुझे ना इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है इस इंटरवल में, क्या इसके रूट होंगे या नहीं। तो हाँ, एक तरीका रॉल्स थ्योरम भी है, हो सकता है कि रॉल्स थ्योरम से ये हो जाए, ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ रॉल्स थ्योरम से भी ये काम किया जा सकता है। मतलब देखो ध्यान से देखना, अपने आप समझो, अगर एक फंक्शन gx है जिसके रूट्स के ऊपर मुझे कमेंट करना है a से b में, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि let's say we have a function fx that is integration of gx। बात को समझना, if we have a function fx that is integration of gx, मतलब इंटीग्रेशन ले लो gx का, ठीक है, उसे fx के इक्वल प्रूव कर दिया आपने। ध्यान से, वो प्रूव नहीं किया, मतलब fx है, वो जो भी इसका इंटीग्रेशन करके आएगा वो एक fx फंक्शन है, एंड fx and RT, that is Rolle's theorem, is applicable for fx। ध्यान से, अब मुझे पता है कि जो रॉल्स थ्योरम है ना वो एप्लीकेबल है फॉर fx इन a to b, क्लोज इंटरवल a to b में fx के लिए रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। मैंने ये चेक कर लिया, जो ये फंक्शन आया ना, जब इंटीग्रेशन ले लिया मैंने gx का, तो जो फंक्शन आया उसमें मैंने देखा कि इस इंटरवल के लिए क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, उस आपने देखा कि हाँ यस एप्लीकेबल है, तो एकदम से मुझे पता चल गया कि अगर, ध्यान से देखना, इसका मतलब जब RT इज एप्लीकेबल फॉर fx इन a to b, देन आप क्या कहेंगे, देन देयर एग्जिस्ट a number c belongs to a to b, देखना ध्यान से, such that f dash c, और f dash c कौन आएगा, देखो ये इक्वेशन है, इसको ना डेरिवेटिव लो इसका दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, f dash x, और ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, मतलब gx, such that f dash c is equal to 0। f dash c मतलब g of c, f dash x इक्वल टू क्या है, gx, मतलब f dash c इज इक्वल टू g of c इज इक्वल टू 0।
means yeah implies gx will have at least one root in a to b, एटलीस्ट एक रूट ए टू बी में है। देख लो जी सी का जीरो होना मतलब सी कौन है, उसका रूट है, ठीक है। वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ए से बी में। कमेंट कर दिया है नहीं, अभी क्वेश्चन के जरिए और समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे भी समझने की कोशिश करो। दोबारा बताता हूँ कि एक फंक्शन जी एक्स है, कोई भी एक फंक्शन जी एक्स है, उसके ना मुझे रूट्स के बारे में कमेंट करना है, और रोल्स थ्योरम का यूज करके मैं रूट्स किसके कमेंट कर पाता हूँ, डेरिवेटिव के। किसके? डेरिवेटिव के। किसके डेरिवेटिव के? कोई एक फंक्शन है उसके डेरिवेटिव के। अब मुझे gx के रूट के बारे में कमेंट करना है, तो मैं देखूंगा इसको कि यार ये किसका डेरिवेटिव है। ये जो gx है ना, किसका डेरिवेटिव है, वो कैसे पता चलेगा? इंटीग्रेशन से। तो gx का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और उसका नाम दे दिया fx। ये fx का डेरिवेटिव है। gx कौन है? fx का डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, तो अब मैंने सोचा कि यार अगर fx में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो फिर वो डेरिवेटिव के रूट के बारे में कमेंट करता है ना। तो अगर fx में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो मैं कह दूंगा कि जो f डैश x है उसका एक रूट होगा a से b में, और f डैश x कौन है? gx ही है, तो gx ही तो है। तो मैंने एकदम से बोल दिया g अगर fx में रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली जो gx है उसका एक रूट a टू b में जरूर होगा, क्योंकि gx कौन है? fx का डेरिवेटिव। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, देखिए देखिए दिया क्या है, एक कंडीशन दी है a नॉट और n प्लस वन n माइनस वन, इन सब में एक कंडीशन दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। Then prove that there exists at least one real root of equation this such that x belongs to 0 से 1। मतलब ये कंडीशन दी गई है और कहा गया है कि इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक रूट 0 से 1 में लाई करता है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मान लिया gx xn a1 xn माइनस वन, ध्यान से n minus 2 and so on a n minus 1 x1 a n x0, ठीक है। जिसके रूट के बारे में कमेंट करना है, किसके? इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है ना, 0 से 1 में। तो रूट के किसके, रोल्स थ्योरम का यूज करके किसके रूट्स के बारे में कमेंट करते हैं? डेरिवेटिव के, ठीक है। और डेरिवेटिव के रूट के बारे में कब कमेंट किया जाता है? जब वो फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो। तो ये कौन है? डेरिवेटिव। तो पहले फंक्शन निकालो, फिर उसमें रोल्स थ्योरम देखो, वो कैसे पता चलता है? उसी लैंग्वेज में करा रहा हूं जैसे पढ़ाया अभी। इसका इंटीग्रेशन, उसका नाम मैं fx दे दूंगा। इंटीग्रेशन करना क्या आएगा? n प्लस वन n प्लस वन हो जाएगा ना, आएगा a टू x n माइनस वन n माइनस वन एंड सो ऑन a n माइनस वन x स्क्वायर बाई टू एंड a n x। क्लियर बच्चों? ये आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कांस्टेंट लगाओ, तो कांस्टेंट लगा लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, छोड़ भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चलो फिर भी लगा लिया, हमने मान लेते हैं कांस्टेंट लगा लिया। ओके, अब मैं इसमें देखने जा रहा हूं कि क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा, 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इन 0 to 1, yes, differentiable in open interval 0 से 1, yes, f of 0 equal to f of 1 है या नहीं? I don't know, f of 0 डालो, सबसे पहले f of 0 निकालते हैं। तो f of 0 क्या हो जाएगा बच्चों? c। जब कांस्टेंट लिया है तो ठीक है, c, नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 आएगा। तो अभी फिलहाल c आ गया। फिर f of 1, तो f of 1 क्या आ रहा है बच्चों?
ए नॉट एन प्लस वन, ए वन बाई एन, ए टू बाई एन माइनस वन एंड ए एन माइनस वन बाई टू एंड ए एन, जो कि ये गिवन है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, और प्लस में सी भी है। ऑलराइट, और ये कितना दिया हुआ है? 0 गिवन है, तो दैट मीन्स एफ ऑफ वन कितना आ गया? सी। तो ये सही बात है क्या? सही है, बिल्कुल। तो दैट मीन्स आर टी एप्लीकेबल implies f dash x will have at least one root in 0 to 1। और f dash x कौन है? अगर f x इसका इंटीग्रेशन है तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो कौन आएगा? f dash x इक्वल टू gx। तो मैंने कहा implies f dash x will have at least one root in 0 to 1। तो f dash x की जगह gx भी बोल दोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि f dash x एंड gx बोथ आर इक्वल। तो बात समझ आई कैसे रोल्स थ्योरम का यूज करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं दिया गया कि रोल्स थ्योरम का यूज करें। क्लियर है? तो आप कर सकते हैं, लेकिन रोल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेट मत करना कि वहां पे एक ग्राफ दिया गया था और उसमें रोल्स थ्योरम का नाम नहीं लिया गया था, तो फिर आपने कहा था कि रोल्स थ्योरम का क्यों सोच रहे हो और इसमें सोच रहे हो। भाई इसमें तो प्रूव करना ही है। वहां पे क्या था कि रोल्स थ्योरम वो आप जो मना कर रहे थे ना कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 को आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं थी वहां पे। लेकिन वहां पे जब जरूरत ही नहीं थी, क्यों करोगे रोल्स थ्योरम? यहाँ तो मैंने रोल्स थ्योरम का एक हेल्प ले ली है। तो ये सिनेरियो वो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, इन्हें रिलेट मत करना, ठीक है? देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से रोल्स थ्योरम के। ये क्या है? लेट अ फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल a to b। अच्छा कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि यार डिफरेंशिएबल तो ओपन इंटरवल में होना चाहिए, तो भाई क्लोज में होगा तो ओपन में तो होगा ही ना, ठीक है? देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट a c, a number c in open interval a to b such that इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मतलब a से b में एक ऐसा c जरूर एग्जिस्ट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? अब ये अजीब सा है, तुम्हारा लगेगा कि यार ये क्या है, ठीक? तो कोई दिक्कत नहीं है, रोल्स थ्योरम से इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। एक दो दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, तुम अपने आप ही दिमाग लगा पाओगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझो, जब कोई नंबर ऐसा दिया जाए कि देयर एग्जिस्ट अ सी इन ए टू बी, एक सी लाई करेगा ए टू बी में, तो इसे ना एज अ वेरिएबल ट्रीट करो आप। क्या? एज अ वेरिएबल सी को, क्योंकि सी कहां से कहां तक, ए से बी में कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, तो सी को जब भी इस टाइप के कभी क्वेश्चन आए तो सी मैक्सिमम टाइम सी ही यूज किया जाता है, तो आप उस सी को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये बात अपनी दिमाग में बांध लें। मान लेते हैं x, वेरिएबल की तरह ट्रीट करूंगा, मान लूंगा x, फिर मैं एक कंडीशन ऐसे निकाल दूंगा कि x बिलोंग्स टू a टू b के लिए हाँ ये बात ट्रू है। तो x बिलोंग्स टू a टू b के लिए अगर ये बात ट्रू होगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब है c बिलोंग्स टू a टू b के लिए भी ये बात ट्रू हो जाएगी। ऑलराइट, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो c है उसे x लेंगे। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये तो c जनरली लिया जाता है, इसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है ना। नहीं लिया मैंने c, मैंने e ले लिया, इसको e लो e, और यहां भी बोल दिया e, देयर एग्जिस्ट अ नंबर e इन a टू b सच दैट दिस, तो ऑब्वियसली ये c ही तो है, वही तो चीज है। क्लियर है बच्चों? c और e में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो जिसमें हम लेते हैं उसी में ले रहे हैं, लेकिन अगर e भी दिया जाएगा तो ये मत सोच लेना ये क्या आ गया e अब, ठीक है? वही चीज है बिल्कुल। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। चलिए करें कैसे, देखो अब, ठीक है? तो मैं ऐसे बोल देता हूं, वी विल ट्रीट c एज अ वेरिएबल, x, ठीक है? वेरिएबल x की तरह इसे ट्रीट करेंगे, मतलब x ही ट्रीट करेंगे। ओके, तो मैंने एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले ध्यान से देखना,
एक फंक्शन बना है gx जो कि क्या है 2x, ध्यान से f ऑफ a माइनस f ऑफ b ऐसा ही करता है हर एक फंक्शन में, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा f डैश x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑल राइट, ये आ गया फंक्शन ऑफ x, क्लियर है? ओके, ये मैंने एक gx लेट किया है, इसको इधर लाके। अब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है। इसको जब मैं इधर लेके आया हूंगा तो इसका मतलब देखें, f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f डैश c इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है जो कि इक्वल टू 0 है। यहां पे x है c की जगह, इसका मतलब c इस इक्वेशन का एक रूट है, c इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो c का नाम ही x दिया है और मैंने इसको वेरिएबल मान रखा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ऐसे ही बता रहा था मैं कि पहले इसको एक साइड में ले आओ, या तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, कहीं से भी कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर c की जगह x पुट करके एक फंक्शन दे दो gx, ठीक है। अब मुझे ऐसा प्रूव करना है, ध्यान से देखें, कि जो gx एक फंक्शन है ना उसका एक रूट a से b में लाई करता है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि gx जो फंक्शन है उसका एक रूट a से b में लाई करता है, तो ये अपने आप प्रूव हो गया कि देयर एग्जिस्ट अ c इन a to b सच दैट दिस। ऑलराइट, अब देखो किसके रूट के बारे में कमेंट करना है, तो मैंने लिख दिया वी हैव टू कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ व्हाट gx, ठीक है। अब जिसके रूट्स के बारे में कमेंट करना होता है तो क्या करना होता है, उसे एक डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करना होता है, क्योंकि रॉल्स थ्योरम के केस में रॉल्स थ्योरम किसके रूट्स के बारे में कमेंट कराती है, डेरिवेटिव के, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया फंक्शन लेट से hx मान लिया जो कि इंटीग्रेशन ऑफ gx है। अब अगर ये इसमें h में रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो ये ऑब्वियस है कि जो gx है उसका एक रूट a to b में एग्जिस्ट करेगा, क्लियर, ठीक है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, 2x f ऑफ a माइनस f ऑफ b dx, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx। अब देखिए ये कांस्टेंट चीजें तो बाहर रहेंगी, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का जब होगा, सॉरी एक्स का जब होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कट होगा तो यहाँ पे आएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ऑब्वियसली इट इज एफ एक्स। ऑलराइट, ये कौन है अपना एच एक्स। अब मुझे देखना है कि इस एच एक्स के लिए अगर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल हुई तो मैं बोल दूंगा h का जो डेरिवेटिव है, मैं क्या बोल दूंगा कि जो h का डेरिवेटिव है उसका एक रूट a से b में जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो देखिए जल्दी से, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, यस। इसे हाँ देखो यहाँ पे दिया है लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस, क्लियर। अच्छा, डिफरेंशिएबल, बिल्कुल डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है, बस एक कंडीशन बाकी है, सिर्फ और सिर्फ क्या, कि h ऑफ a इक्वल टू h ऑफ b होना चाहिए। अब एक बार जल्दी देख लेते हैं h ऑफ a, h ऑफ b। h ऑफ a निकाल रहा हूं मैं, a पुट कीजिए आप, यहां पे क्या आएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b, ठीक है, और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस यहां पे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर f ऑफ a, क्लियर। और h ऑफ b निकालिए तो इट विल बी f ऑफ a माइनस f ऑफ b, b स्क्वायर माइनस क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर f ऑफ b। ऑलराइट, इन दोनों को माइनस करके देखो, देखो यहां पे क्या लिखा है, a स्क्वायर एफ ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखो,
ए स्क्वायर एंड एफ ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस के साथ। तो एक्चुअल में इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन रहा है, ये है माइनस एफ बी एफ ए स्क्वायर, ये तो जीरो आ रहा है आई थिंक, नहीं देखो क्या बन रहा है, लेट मी थिंक, ये तो कट गया, ये बचा माइनस ए स्क्वायर एफ बी, कौन कट चुका है ए स्क्वायर वाली टर्म, ये होगा प्लस बी स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये बचा हुआ है यहाँ पे। और यहां से क्या बच रहा है देखो, ये बी स्क्वायर एफ बी वाली टर्म कटेगी और ये बाकी बचेगा जो कि बी स्क्वायर एफ ऑफ ए, एंड यहां से बचेगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर एफ ऑफ बी। तो इफ यू कैन सी बोथ आर सेम, एच ए इक्वल टू एच बी, तो हेंस मैंने कहा एच एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, यस, डिफरेंशिएबल है, यस, एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी है, यस, हेंस देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, तो मैंने लिख दिया हेंस देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट एच डैश सी इज इक्वल टू 0, और एच डैश सी है कौन, अगर एच ये है तो बच्चों एच डैश एक्स हो जाएगा जी एक्स, ऑल राइट, दैट मीन्स जी ऑफ सी इक्वल टू 0। तो बिल्कुल एक रूट आ चुका है, ये प्रूव करना था कि जी सी का एक रूट जरूर होगा, सी बिलोंग्स टू क्या है ए टू बी में, तो ए से बी में ऐसा जरूर एक सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जी एक्स क्या हो जाएगा 0, और जब जी एक्स 0 हो जाएगा इसका मतलब ये इक्वल हो जाएंगे, ऑल राइट। तो ऐसे करके हम प्रूव करते हैं, ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट गाइस। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि अपनी नेक्स्ट थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अभी हम कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में JEE के कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कई क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल हो जाती है, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, ऑल राइट, ठीक है। तो देखिए ये भी उसी टाइप से है कुछ, कि इफ फंक्शन, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ऐसे लिख देते हैं, ओपन इंटरवल ए टू बी, तो वही है कंडीशन। तो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, राइट, and also gx is a monotonic function। मोनोटॉनिक मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 मतलब या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव, कौन डेरिवेटिव, ठीक है, उसे कहते हैं मोनोटॉनिक। ऐसा क्यों, वो अभी समझ आ जाएगा। तो मेन चीज तो यही है कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, ठीक है, देन ये तो एक जस्ट कंडीशन है टू डिफाइन दी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है, एंड ऑल्सो जी एक्स इज अ मोनोटॉनिक फंक्शन, ठीक है, देन ध्यान से, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर C where C belongs to बच्चों A to B, ठीक है, C belongs to A to B में there exists a number C belongs to A to B such that, ध्यान से देखिए, such that f dash C upon G dash C equal to f of A minus f of B अपॉन g ऑफ a माइनस g ऑफ b बच्चों, ऑल राइट। तो ये सच दैट दिस, ये पक्का है, जैसे रोल्स थ्योरम में था ना
कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है, सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसने बताया कि भाई ऐसा होता है कि एक नंबर c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू a टू b, जिसके लिए f डैश c अपॉन g डैश c इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन g ऑफ a माइनस g ऑफ b, ऐसा। अच्छा, एक और आगे एक थ्योरम आएगी एलएमवीटी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, वहां से भी इस चीज को कनेक्ट करके देख सकोगे, वहां पे भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा, एक रीजन सुनो यहाँ पे gx के मोनोटोनिक होने का, क्योंकि gx दिया गया है मोनोटोनिक फंक्शन, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो। अगर g का डेरिवेटिव 0 हुआ बिटवीन a टू b तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया जो g है वो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, ये हो गया इसका रिजल्ट, कॉचीज थ्योरम का रिजल्ट ये है। अब इसके प्रूफ की बात आती है, तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। देखो, मैंने बताया है c को x की तरह ट्रीट करो, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, f डैश एक्स g डैश एक्स, और ये एक कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, याद होगा लास्ट क्वेश्चन में हमने a और b को कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट किया है, और a और b है क्या, कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, इसका नाम दे दिया k, वेयर k इज f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन g ऑफ a माइनस g ऑफ b, बिकॉज इट इज कांस्टेंट मैन, सही है। ओके, तो f डैश x इज k टाइम्स ऑफ g डैश x, क्लियर है बच्चों यहाँ पे, ऑलराइट, ठीक है। अब मैंने एक नया फंक्शन तैयार किया f डैश x माइनस k टाइम्स ऑफ g डैश x, इसका रूट प्रूव करना है ना, मुझे ये प्रूव करना है कि ये बात ट्रू है फॉर सम k, सॉरी फॉर सम c बिलोंग्स टू a टू b, मुझे ये प्रूव करना है ना। ओके, तो मैं इसको इधर ले आया, अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट a से b में लाई करता है। तो व्हाट वी आर टू प्रूव, वी आर टू prove that what we are to prove that hx will have hx will have at least one root in a to b, क्लियर है। hx जो है उसका एक रूट है एटलीस्ट a से b में, लेट से वो c है, तो आप c पुट कर दो तो ये चीज प्रूव हो जाएगी पूरी, इसमें k ये है, ठीक है ना, तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया आपको, किसके रूट्स के पे कमेंट करना है, किसके रूट पे कमेंट करना है, ऑब्वियसली hx के, क्लियर। तो hx के रूट पे हमें जो कमेंट करना है, तो डेरिवेटिव के रूट पे कमेंट होता है, याद है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो मैं कॉचीज थ्योरम, रोल्स थ्योरम का यूज करके प्रूव करने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो डेरिवेटिव का होता है, तो मैं आप क्या करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जैसे कि वहां पे किया था hx, और इसका नाम दे देते हैं, चलो कुछ इसका इंटीग्रेशन का नाम दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ hx मान लेते हैं, ये कोई एक फंक्शन है wx, मान लो w, ठीक है, wx hx, एंड ये क्या हो जाएगा f डैश x dx माइनस k टाइम्स ऑफ g डैश x dx, ऑलराइट गाइस। तो wx ये आ गया hx, ये आएगा कौन fx, ये आएगा k टाइम्स ऑफ gx, क्लियर गाइस, ठीक है, ओके। अच्छा, ये ठीक है, ये फंक्शन है wx। अगर अब wx के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गई, तो मैं क्या दूंगा, जो wx है ना उसके डेरिवेटिव का एक रूट होगा c से b में, सॉरी a से b में, और इसका डेरिवेटिव है कौन, hx है। wx का डेरिवेटिव बच्चों कौन है, hx, इसका मतलब हो जाएगा कि hx का एक रूट है a से b में, क्लियर है। तो मुझे ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो fx एंड gx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, तो ऑब्वियसली इट इज कॉन्टिन्यूअस, एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल, ऑब्वियसली इट इज डिफरेंशिएबल, तो दोनों चीजें तो एप्लीकेबल हो गई। अब f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b वाली बात है, तो w ऑफ a इक्वल टू w ऑफ b वी हैव टू प्रूव, ऑलराइट। तो ठीक है, w ऑफ a निकालते हैं,
एफ ऑफ ए माइनस, देखना ध्यान से, एफ ऑफ ए माइनस के टाइम्स ऑफ जी ऑफ ए, एंड डब्ल्यू बी एफ ऑफ बी माइनस के टाइम्स ऑफ जी ऑफ बी। ऑलराइट बच्चों, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दिस शुड बी व्हाट, मतलब थोड़ी सी देखो के कौन है, ये है। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहा हूं मैं, जो भी कर रहा हूं मैं कह रहा हूं डब्ल्यू ऑफ ए माइनस डब्ल्यू ऑफ बी करो इसमें से, तो यहां पे क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। के जैसा है ना उसकी तरीके का बनाना चाह रहा हूं मैं, माइनस इसमें से ए माइनस किया ना तो यहां आना चाहिए माइनस ऑफ के जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू ये है, ये जब मैं रखूंगा तो जी ए माइनस जी भी कटेगा, देखो ध्यान से कटेगा, रख के दिखाया हूं, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। ऑलराइट, और इनटू में कौन आ जाएगा, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। ये कट हो गया और ये इससे कट हो जाएगा और ये आ गया बच्चों 0। इसका मतलब डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी है। तो तीनों कंडीशंस फॉलो हो गई हैं, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव जो डब्ल्यू है, उसका डेरिवेटिव जो है उसका एक रूट एटलीस्ट ए से बी में एग्जिस्ट करेगा, और इसका डेरिवेटिव कौन है, एच एक्स। और एच कौन था अपना, एच कहाँ गया, ये तो वही है, ये वाली कंडीशन है ये, और कुछ नहीं, बस समझ गए। अगर एच एक्स का एक रूट दैट इज सी बिलोंग्स टू ए टू बी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जी डैश सी, और फिर मैं इसमें वापस से आ सकता हूँ ऐसे, इक्वल टू के, और के कौन है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये चीज प्रूव होगी बच्चों। तो कॉचीज थ्योरम हमने प्रूव कर दिया, अब इसका यूज हम देख लेंगे जल्दी से, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ओके।